मतलब है दिल्ली के गंदगी से नहीं मतलब है, जमुना जी से नहीं मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, बस फराट फराट फराट। तो मेरा हौसला बढ़ा, मेरी ताकत बढ़ जाती। और ये दिन चुना गया और इसी दिन को फिर नंदिनी माता की मूर्ति की स्थापना हुई। तो एक तरीके से ये हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है और आप लोगों का भी आशीर्वाद है, क्षेत्रीय जनता का आप स्वयं देख रहे हैं कितना अपार वो है। तो इसको जन्म दिवस न कह करके युवा शक्ति संगम, मतलब विद्यार्थियों की, नौजवानों की संगम है, ये मेला है। इसमें देखा होगा आपने सबसे ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी थे। तो आपने बात संतों की संत भी काफ़ी संख्या में आपको आशीर्वाद दिए हैं और वही संत जो महाकुंभ पर राजनीति हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, चूँकि कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर महाकुंभ का आयोजन किया गया है। देखिए, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है और मैं इस विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए, ये बड़ा अच्छा दिन है। ये नेताजी नंदिनी नगर जहाँ कुश्ती के लिए जाना जाता था, वहीं उसके साथ में इस बार जो है संगीत के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म मिला, तो इसको लेकर कैसे क्या देखा जा रहा है? ये नंदिनी नगर नहीं, ये गोंडा है, ये गोनर्द क्षेत्र। जैसे गोनर्द क्षेत्र अयोध्या राज्य की गौवें यहाँ चढ़ती थी, इस क्षेत्र को गोनर्द कहते थे। इसी में बाराइच आता था, इसी में बलरामपुर आता था, इसी में बस्ती आता था। गोनर्द और गोरखपुर का बॉर्डर हुआ करता था। और आप देखेंगे कि जैसे ये घटना जो नंदिनी माता की है, ये राम जी के 18 पीढ़ी पूर्व की घटना है। सही। अब अगर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि दिलीप की तपस्या समाप्त ना हुई होती, नंदिनी माता ने आशीर्वाद न दिया होता, तो भागीरथ का जन्म न होता, तो ये आगे क्या होता। तो ये गोंडा की भूमि आपने देखा होगा, मैंने एक शिलापट भी बनवाए हैं, पौराणिक स्थान जितने गोंडा के अंदर हैं। और ये जो हमारा मंडल है, ये तपस्वियों की भूमि है। ये जो है तपस्वियों की भूमि है, पूर्ण भूमि है। ऐसी भूमि सब जगह सबको नसीब नहीं होगी। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। समय लगाऊंगा गिराने में तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन गोंडा बहुत पूर्ण भूमि है। गोंडा के बिना अयोध्या अधूरी है और अयोध्या के बिना गोंडा अधूरा है, हमारा मंडल अधूरा है। लेकिन महाकुंभ पर राजनीति हो ना, प्रयागराज में वो कुंभ, वहाँ की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये वक्फ की जमीन है, क्या कहेंगे इसको? महाकुंभ पर राजनीति होना ये किस तरह मुझे जानकारी नहीं, मैं अपने में उलझा हुआ हूँ और किसी के दावा करने से कुछ नहीं होता है। दावे तो इस समय बहुत होते हैं। नेताजी, एक तरफ आप कह रहे हैं और आप मैसेज दे रहे हैं सबको जोड़ने के लिए कि सभी जुड़े, और नॉर्थ ईस्ट के अलावा आधे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लाए नहीं, पूरे देश के, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अन्य सभी राज्यों से। लेकिन ऐसे ही बीच रमेश बिधूड़ी लोग जिस तरीके की सवाल उठा देते हैं कि उन्होंने सड़कों को बनाने के लिए किसी का नाम ले लिया कि उनके गाल की तरीके से, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि कैसे राजनीति? देखिए, ये मुहावरा कह लीजिए एक या कहावत कह लीजिए, ये शुरू किया था लालू जी और उन्होंने हेमा मालिनी जी का नाम लिया था और उसी रो में रमेश बिधूड़ी साहब भी आ गए, तो उनकी निंदा हो रही है। उन्होंने माफ़ी भी मांगा, तो माफ़ी मांगने के बाद ये विषय समाप्त हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। किसी के गाल से और किसी के बाल से तुलना करने की क्या जरूरत है, अच्छा नहीं हुआ वो। आपके एनालिसिस से तो दिल्ली राहुल में गांधी और केजरीवाल भी मांग लेते हैं, वो चाहे 56 करोड़ के बंगले में रहते हो, कोई भी चीज होती है तो तुरंत माफी मांग लेते हैं। कि आप बाबा मन से करें, मेरे जबरदस्ती रिटायर कर दो, क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अब बार बार आपने मंच से कहा कि जबरदस्ती आपको रिटायर कर दिया गया। अरे यार, क्रम में निकल गया, क्रम में निकल गया।
अब रिटायर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे दिल्ली में चुनाव, जैसे ये बताइए क्या इधर कम से कम 6, 7, 8 लोकसभा की जनता जी या मेरे जानने वाले चाहते थे कि मैं रिटायर हो जाऊं? नहीं, आज भी नहीं चाहते। हम तो भी नहीं सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्ना थान लाभ जीवन मरण जस अब जस विजात। अब पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी के सामने संकट था, फैसला लिया, स्वागत है। वो ब्रिजभूषण के एनालिसिस से नेताजी मिल्कीपुर में बटेंगे तो कटेंगे। मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा होगी। देखिए, जिन प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं वही प्रश्न मुझसे पूछिए। नहीं, मिल्कीपुर में चुनाव चलिए, की घोषणा आपके हो गई है, एनालिसिस क्या से कहेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा हो गई है, डेटों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली चलिए, में जो आप चुनाव बहुत हो रहा है, जिस सीनियर- तरीके से कितनी सीटें ऑफर आएंगी? दिया जा रहा है दिल्ली में, केजरीवाल बिजली और वो देने की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी ने 2500 रुपया बहना के नाम से देने की बात कही है। देखिए हाँ, दिल्ली हमारे देश का मुकुट है, हमारे देश की राजधानी है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया जिसको दिल्ली के विकास से नहीं मतलब है, दिल्ली की सफाई से नहीं मतलब है, दिल्ली के गंदगी से नहीं मतलब है, जमुना जी से नहीं मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, बस फराट। अब बाकी डिसाइड करना है जनता को, जनता वहाँ डिसाइड करके, लेकिन मेरी नज़र में वो फराडिया है और फराट करके ही सरकार बनाया है। आपके अनुसार दिल्ली में कितनी सीटें जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारे पास कोई गणित नहीं है।